नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत इस प्यारी सी लाइन के साथ। मैंने खत को देखा और रख दिया बिना पढ़े हुए। मैंने खत को देखा और रख दिया बिना पढ़े हुए। मैं जानता हूँ कि उसमें भूल जाने का मशवरा होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने मन में चल रही पूर्व धारणाओं यानी पहले से चली आ रही सोच के आधार पर ये विचार बना लेते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से इस बात का ये मतलब होगा, या उस व्यक्ति ने जो नहीं कहा उसका भी ये मतलब हो सकता है। यानी जो विचार हमारे दिमाग में होते हैं, हम उसी के हिसाब से लोगों के और उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा गलत होता है, यानी हम वो समझ लेते हैं जो सच नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले बातों को पूरी तरह से सुनना और समझना सीखिए। और जो लोग किसी बात को बिना पूरी तरह से सुने और समझे किसी निर्णय पर आ जाते हैं, वो बाद में अपने जीवन में बहुत पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनके मन में उस परिस्थिति के प्रति एक नकारात्मक सी भावना पैदा हो जाती है। हम किसी भी चीज़ को लेकर जनरली जो पूर्व धारणाएं बनाते हैं वो नेगेटिव किस्म की ही होती हैं। सकारात्मक पूर्व धारणाएं हमारे मन में बहुत कम होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति से हम मिलने वाले हों, हम जिसको नहीं जानते हैं, और हमारी उससे मीटिंग फिक्स हो जाए, तो हमारे मन में ये धारणा अक्सर नहीं आती कि वो व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिवली हमसे मिलेगा। हमारे मन में एक अनजाना सा ये भय होता है कि कहीं वो रूड तो नहीं होगा, कहीं वो इगोइस्ट तो नहीं होगा, कहीं वो हमसे गलत तरीके से तो बात नहीं करेगा। बजाय इस बात को इस तरीके से सोचने के कि वो बहुत बेहतर हो सकता है, वो हमसे बहुत इम्प्रेस हो सकता है, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं। इसलिए कभी भी लोगों और सिचुएशंस के बारे में अपनी पूर्व धारणा बनाने के पहले हमें किसी भी बात को पूरी तरह से सुन और समझ लेना चाहिए। और इसी बात को हमारी इस कहानी के कैरेक्टर ने अगर अच्छे से समझ लिया होता तो शायद उसके साथ ये घटना ना होती। आइए जानें कि कैसे बिना किसी बात को पूरी तरह से सुनने के कोई निर्णय ले लेने का कितना नुकसानदायक परिणाम हो सकता है। एक घर की मालकिन बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके घर में रात को दावत थी। पनीर पिज़्ज़ा वो बनाना चाहती थी, तो सारा सामान ले आई, लेकिन पनीर पिज़्ज़ा बनाने के लिए मशरूम लाना भूल गई थी। वो शहर से बहुत दूर रहती थी और उसके घर के पास में कोई किराने की दुकान भी नहीं थी, इसलिए मशरूम मिलना बहुत मुश्किल थी। अपने पति को उसने ये मामला बताया तो टीवी से नज़रें हटाए बगैर उन्होंने कहा, मैं शहर नहीं जा रहा। अगर मशरूम नहीं डाले तो भी पिज़्ज़ा बन जाएगा, और अगर फिर भी तुम्हें डालना है तो पीछे जो झाड़ियाँ हैं उसमें लगे हुए जो जंगली मशरूम हैं उनमें वो डाल देना। घर की मालकिन बोली कि मैंने सुना है कि जंगली मशरूम जहरीले होते हैं, अगर फूड पॉइजनिंग हो गई और किसी को कुछ हो गया तो? साहब कहने लगे, कुछ नहीं होगा। घर की मालकिन गई और जंगली मशरूम तोड़ लाई, लेकिन अक्लमंद थी। मशरूम सबसे पहले उसने अपने कुत्ते मोती को डाला। कुत्ता खाने के कुछ देर मस्त रहा। 4-5 घंटे बाद मालकिन ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया और अच्छी तरह धोकर मशरूम पिज़्ज़ा और सलाद में डाल दिए। दावत शानदार रही। मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया। घर की मालकिन बर्तन समेटने के बाद मेहमानों के लिए कॉफ़ी बना रही थी तो अचानक उसकी बेटी किचन में दाखिल हुई और कहा, मम्मी, हमारा मोती मर गया। घर की मालकिन की सांस ऊपर और नीचे बिल्कुल अटक सी गई, लेकिन चूंकि वो समझदार थी इसलिए परेशान नहीं हुई। फौरन हॉस्पिटल में फ़ोन किया और बताया। डॉक्टर ने कहा क्योंकि खाना अभी खाया है इसलिए इन तमाम लोगों को बचाया जा सकता है। तमाम लोग जिन्होंने मशरूम खाए हैं उन्हें एनीमा देना पड़ेगा और पेट साफ करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में पूरा मेडिकल स्टाफ उनके घर पहुंच गया और सबका पेट साफ किया गया। रात 3 बजे सब मेहमान आड़े तिरछे बेड पर पड़े थे। इतने में घर मालकिन की बेटी, जिसने मशरूम नहीं खाए थे और सारी तकलीफ़ों से बची हुई थी, अपनी सूजी हुई आंखों के साथ माँ के पास बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर कहने लगी, मम्मी, कुछ लोग कितने जालिम होते हैं। जिस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के नीचे हमारे मोती को कुचल दिया था वो 1 सेकंड भी नहीं रुका। कितना पत्थर दिल आदमी था, हाय मेरा मोती। उसकी ये बात सुनकर घर की मालकिन के तो होश उड़ गए। उसने सोचा था कि मोती मशरूम खाने की वजह से मर गया। उसने अपनी बेटी की पूरी बात नहीं सुनी। यानी आप कितने भी समझदार, अक्लमंद, ज़हीन क्यों ना हो, पूरी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं होता। दोस्तों, उसके मन में ऐसा विचार
क्यों आया कि मोती मशरूम खाने से ही मरा है, क्योंकि उसने पूर्व धारणा बना ली थी कि मशरूम जहरीला होता है। जो जंगली मशरूम है वो निश्चित रूप से जहरीला रहा होगा, इसीलिए उसको खाने के बाद मोती मर गया। उसने अपनी बेटी की पूरी बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि उसकी पूरी दावत अच्छी रहने के बावजूद खराब हो गई। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक विचार अपने मन में बसा कर बैठे हों तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी न जाने कब परिस्थितियां ऐसी करवट लेती हैं कि बनी बनाई चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। जहां सब कुछ अच्छा चल रहा होता है वहीं पर अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है कि कुछ न कुछ खराब हो जाता है और हमारे द्वारा बनाई गई सारी योजनाएं खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो आज की वीडियो की सीख यही है कि अगर किसी बात पर कोई निर्णय लेना हो, कोई प्रतिक्रिया देना हो, सामने वाले की कोई बात सुननी हो और उस पर कोई रिएक्शन देना हो, तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि सबसे पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह सुन लिया जाए और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। और नकारात्मक पूर्व धारणाएं बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, वरना उसका नतीजा नकारात्मक ही होता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।